प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज बुधवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज प्रभु का वचन को ध्यान करेंगे। परमेश्वर ने धरती पर आए हैं। कल के संदेश में अपन सुने परमेश्वर धरती पर आकर फिर से और एक बार त्रिशूल ले आए हैं, निम्रोद को मार डाले और निम्रोद को आत्मा को अतोकुंड में डाले हैं, बांध कर रखा है। क्योंकि बड़ी क्लेश के समय जो आखिरी जो 70 सप्ताह जो प्रथम आधा सप्ताह शुरुआत में जब परमेश्वर ने उसको उसको परमेश्वर छुटकारा देने वाला है, तो कल तक वहां तक कल अपन सुने हैं। जो निम्रोद ने बाबेल पर्वत जो बाबेल मीनार को बनाए, तब एक ही भाषा मानव जाति पूरा एक ही भाषा एक ही संस्कृति एक ही मन से रह रहे। तब परमेश्वर आकर एक ही रात में सब मानव मनुष्यों का मस्तिष्क उनकी सोच, जहां पर सोच बात बनते हैं, तो परमेश्वर ने उनके मस्तिष्क को उनके अधीन में लेकर सबके भाषा बदला दिया, अलग अलग कर दिया है वहां से। और निम्रोद को एलोहिम परमेश्वर का पुत्र पहलौटाने आए हैं, धरती पर आकर त्रिशूल से मार डाले। तब क्या हुआ, वहां से एक भाषा नहीं, अभी अलग अलग अनेक भाषा हो गए। एक भाषा नहीं, अभी अनेक भाषा। बाबेल मीनार से मानव जाति के लोग जो मनुष्य वहां से अलग अलग चले गए, अलग अलग जगह पर चले गए। क्योंकि कोई लोग यहाँ पानी पूछे तो कोई लोग को पत्थर समझ में आ रहे, कोई लोग इधर आओ बोले तो किसी को मारो, इस प्रकार समझ में आ रहे। तो वहां पर एक के भाषा एक को समझ ना पाए, तो कुछ बहुत कम लोगों को मालूम हो रहा है कि उसमें उतने लाखों लोगों से जहां बहुत कम लोगों की एक एक भाषा बात करने वाले मिल रहे हैं, उस प्रकार एक भाषा एक 10 जन या 20 जन एक भाषा बात करे, उन्हें अलग हो गए। और एक 20 जन और एक 50 और एक 100 जन एक भाषा बात करें, ऐसा अलग अलग हो गए। जैसा परमेश्वर ने सृष्टि करते जब तीसरा दिन सारे पानी को इकट्ठा एक जगह पर इकट्ठा किया है और सुख धरती होने की आज्ञा दी, उसी प्रकार अभी पूरा पृथ्वी में सारे पृथ्वी क्या है, एक ही भाग 3 भाग पानी है, एक भाग पृथ्वी है। वही पृथ्वी में अभी मानव जाति के लोग अभी तक बाबेल मीनार तक एक से रहते थे, वहां से अनेक हो गए। बाद में क्या हुआ, दिन हो गए हैं, दिन होते रहे। पहले नोवा का पुत्र से जल प्रलय के पास नोवा अकेला बचे हैं ना, नोवा का पुत्र शेम, हम यहाँ पे तो शेम का बेटा है शेम और अर्पक्षद को जन्म दिया, अर्पक्षद शेला को, और शेला ने एबेर को जन्म दिया, एबेर ने और दोनों पुत्र को जन्म दिया है। तो यहाँ पर एबेर का प्रथम पुत्र, तो ये प्रथम पुत्र का नाम ये तो लगाया है कि उत्पत्ति 10वां अध्याय देखिए, उत्पत्ति 10वां अध्याय 25 वचन से अपन देखेंगे। 10वां अध्याय 25 वचन देखिए। और एबेर के 2 पुत्र उत्पन्न हुआ, एक का नाम पेलेग इस कारण रख गया कि उसके दिनों में पृथ्वी बांट गई, और उसके भाई का नाम योतान। देखिए, एबेर को दोनों पुत्र पैदा हुआ। पहला पुत्र का नाम है योत्थान है, और दूसरा पुत्र का नाम तो यहाँ पर लिखा है, लेकिन दूसरा पुत्र को नाम रखने से पहले वहां के लोग पूरा बहुत सोचे हैं, इसको क्या नाम अपन रखेंगे, क्या नाम रखेंगे। यहाँ पर अपन पहला पेलेग है, दूसरा योत्तान है, नहीं, पहला पुत्र ही योत्तान है, दूसरा पुत्र पेलेग है। कैसे, अभी बताएंगे, सुनिए। तो वहां से मानव जाति के लोग अलग अलग धरती में अलग अलग प्रदेश में चले गए, अलग अलग जगह पर चले गए ना। तो यहाँ पर नो का परिवार लोग, यहाँ शेम का बेटा अर्पक्षद, और शेम अर्पक्षद शेला है, एबेर का पुत्र योत्तान, आखिरी पुत्र कौन है, एबेर का आखिरी पुत्र पेलेग। तो ये नाम पेलेग रखने से पहले बहुत सोचा है, ये छोटा बेटा को क्या नाम रखना है, बहुत सोचे। उसी समय एक रात में देखिए, उसी समय एक दिन रात को सभी जनों सो गए हैं वहां पर लोग। सवेरे के समय एक बड़ा शब्द हुआ, एक बड़ा आवाज आया है। उस आवाज ऐसा आया है कि उस समय
उस आवाज क्या है, जागे हैं लोग, पूरा उठकर देखे हैं, तब बड़े शब्द से, बड़े आवाज से धरती में, जो वहां पर निवास कर रहे हैं, डेरा कर रहे, ये धरती में पहले बार बड़ा भूडोल आया है। क्या है? बहुत बड़ा भूडोल। भूडोल, द earthquake happened, first earthquake happens in the एबेर जनरेशन। तो एबेर के समय, उनके समय क्या है, धरती पर पहला बड़ा भूडोल आए है। उस भूडोल से ये पृथ्वी, ये धरती क्या है, छोटा छोटा हो गया। इसका मतलब टुकड़े के जैसा हो गए। उसको अपन बोल रहे हैं आज महाद्वीप बोल रहे हैं। क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंट्स, महाद्वीप। अभी सारे संसार में कितने 7 महाद्वीप हैं, लेकिन 5 ही है। पहला बड़ा कौन सा? आसिया है, अफ्रीका है, दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया है या नहीं? तो महाद्वीप के रूप में एक बड़ी भूडोल से पृथ्वी क्या हो गई, एक द्वीप के रूप में अलग हो गई। पृथ्वी खुद अलग हो गई महाद्वीप के रूप में। तब क्या हुआ? तो ऐसा बड़ा भूडोल आने से क्या नाम रखा है? जो एबेर का आखिरी पुत्र को पेलेग का नाम क्या है? बांटा गया। इसका मतलब जो मनुष्य लोगों को जो धरती बांटा गए हैं, बांटने से क्या होता है, एक एक को ऐसा मिलते ना। तो परमेश्वर उस बड़ा भूडोल के द्वारा जो मानव जाति के जो मनुष्यों को, जहां पर उन्होंने निवास कर रहे हैं, उनके जगह पर उनको धरती बांटा है। कौन? परमेश्वर। तो इसीलिए बांटना, पहले का अर्थ क्या है? बांटना। तो क्यों? बड़े भूडोल आए हैं, इसका नाम। तो वही एबेर का छोटा पुत्र पैदा हो, उसी समय बड़ी भूडोल आने से क्या नाम रखा है उसका? बेटा को पेलेग का नाम रखा है। ये है असली विषय। तो बाद में भी महाद्वीप हुए हैं। तो अभी देखिए, जब तक एक ही द्वीप था, इसका मतलब जब तक एक ही धरती एक ही है, एक पृथ्वी में सभी लोग निवास कर रहे हैं, लेकिन उस भूडोल के कारण पृथ्वी 5 महाद्वीप में अलग हो गए। अभी इसको साइंटिफिक, वैज्ञानिक सबूत भी है। ये है कि जो वनस्पति वैज्ञानिक लोग ये बता रहे हैं कि जो उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के जो द्वीप है, जो वहां पर उत्तर अमेरिका के जहां पर उनके उत्तर अमेरिका के तूर के दिशा में जो वृक्ष है, वही अफ्रीका के पश्चिम दिशा में दिखाई दे रहे हैं। ध्यान सुनो, उत्तर अमेरिका के तूर दिशा में जो वृक्ष है, बड़े बड़े वृक्ष, वो पश्चिम अफ्रीका का पश्चिम दिशा में दिखाई दे रहे। इसका मतलब वहां पर जो वो अलग द्वीप है, ये अलग द्वीप है, लेकिन वो द्वीप में जो वृक्ष है वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब जो इससे पहले द्वीप पूरा एक ही था, पहले पूरा पृथ्वी एक ही था, बाद में उस बड़े भूडोल से अलग हो गए, द्वीप बन चुके हैं पृथ्वी। तो ये है वैज्ञानिक सबूत। आगे भी देखिए बाद में क्या हुआ। देखिए, तो वहां से परमेश्वर ने बाबेल मीनार के पास मानव जाति लोगों को भाषा को क्या बदल दिया है। भाषा को एक भाषा को अलग करे है। और पेलेग के समय, पेलेग जो एबेर को छोटा पुत्र पैदा होने के बाद परमेश्वर ने पृथ्वी को बांट दिया है लोगों को। इसके बारे में जो प्रेरितों के काम 17 अध्याय 24 वचन में लिखा है। देखिए, प्रेरितों के काम 17 अध्याय 24 वचन में देखिए क्या बता रहे पौलुस जी ने, सुनिए। उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई। हालेलुया। देखिए क्या, एक ही मूल से एदन वाटिका में मिट्टी को लेकर परमेश्वर आदम को बनाए, आदम से हव्वा को बनाए। उन दोनों से, एक ही मनुष्य से, पहला आदम, एक ही मनुष्य से मानव जाति को परमेश्वर ने बनाया। और एक मानव जाति को अलग अलग रूप में और परमेश्वर ने बांट दिया। एक मानव जाति को और अलग अलग जगह पर परमेश्वर को क्या है जो बनाए। उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियों सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाए। पहले एक मनुष्य से मानव जाति, और मानव जाति को अलग, मनुष्यों को जाति जाति में अलग अलग रूप में रहने के लिए परमेश्वर ने बनाए। इसका मतलब अभी
एक एक द्वीप में एक एक लोग वहां पर डेरा किए, वहां पर स्थिर बन गए, तो वहां के जो वातावरण, वहां के मौसम और वहां के उनके जो आते हैं काम, उस प्रकार आचार व्यवहार उनके जो जगह पर है उस जगह में उनके आचार व्यवहार के साथ वहां पर लोग स्थिर बन गए। जो अफ्रीका में, नॉर्थ अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, हाँ, और इस प्रकार एशिया, ऑस्ट्रेलिया, इस प्रकार महाद्वीपों में उन्होंने जो जगह पर उन्होंने पहले गए हैं वहां ही स्थिर बने, उसी प्रकार आज तक लोग पैदा हो रहे हैं। तो अभी सुनिए, अभी सारे ब्रह्मांड का, अभी सारे ब्रह्मांड के बारे में और पहला इस पृथ्वी, इस संसार के बारे में कोई भी नहीं जानते। इस मानव जाति का आरंभ कैसे हुआ सिर्फ परमेश्वर यीशु मसीह जानते हैं, क्योंकि इस मानव जाति को बनाया यीशु मसीह। तो इसीलिए यीशु मसीह सच खुदा है, सत्य खुदा है। यीशु मसीह जानते हैं, यीशु मसीह इस मानव, एक मानव को बनाए, उस मानव से मानव जाति को बनाए। तो इसीलिए परमेश्वर का ग्रंथ है पवित्र बाइबल। परमेश्वर को मालूम है इस संसार कैसे हुआ, संसार में सृष्टि कैसे हुई, मानव जाति का आरंभ कैसे हुई, परमेश्वर जानते हैं। तो परमेश्वर का पवित्र ग्रंथ, पवित्र बाइबल ही बताते हैं मानव जाति का आरंभ, इस धरती पे मानव जाति का आरंभ कैसे हुआ, मनुष्यों के फायदा कैसे हुआ, वो सिर्फ पवित्र बाइबल बताते, और कोई दूसरा ग्रंथ बताते नहीं। क्योंकि इस मानव जाति को जो तैयार किया है, जो बनाए, एलोहिम परमेश्वर, वही एलोहिम परमेश्वर का पवित्र ग्रंथ बाइबल है। इसीलिए बाइबल बता रहे, दूसरे कोई धर्म ग्रंथ, कोई भी धर्म ग्रंथ मानव जाति का आरंभ के बारे में नहीं बताते। उनके ग्रंथ में बड़े बड़े चमत्कार विषय है, बड़े बड़े अद्भुत विषय लिखा गया है, लेकिन इस संसार का आरंभ कैसे हुआ, इस संसार में, इस पृथ्वी में मनुष्यों का कौन बनाए, मानव जाति का आरंभ कैसे हुई, ये कोई धर्म ग्रंथ नहीं बताते, सिर्फ पवित्र बाइबल ने बताते हैं। तो इसीलिए अपने खुदा यीशु मसीह अकेला परमेश्वर है, सत्य परमेश्वर है, उन्होंने ही बनाए, इसीलिए उनका ग्रंथ में उन्होंने लिखा है। तो इसीलिए अपन बहुत धन्य है, परमेश्वर को धन्यवाद। और देखिए बाद में वहां से, तो अभी सुनिए, इस संसार के आरंभ के बारे में पवित्र बाइबल बता रहे, क्योंकि अपना पवित्र बाइबल का परमेश्वर ही इस संसार को आरंभ किया है। अच्छा है, तो वहां लोग महाद्वीपों में चले गए ना, एक एक जगह पर बुलडोल से पृथ्वी द्वीप बन चुके हैं, द्वीप में से बन गए एक एक वहां पर नीचे। लेकिन जहां जहां पर लोग हैं वहां पर लोग में नफीली दानव लोग है। ध्यान से सुनो, क्यों दानव लोग तो अंत नहीं हुआ, क्योंकि वहां पर निम्रोद को परमेश्वर ने मार डाले, उनको समझ में नहीं आया निम्रोद कहाँ गए। बाद में अचानक सवेरे होने से निम्रोद दिखाई नहीं दिया और उनकी भाषा अलग हो गई। वहां से जो जिसके भाषा जिसको समझ में आते हैं, समझ में आने वाला एक एक समूह, एक एक समाज के जैसा अलग अलग हो गए। तो नफील जो दानव लोग तो उनके बीच में हैं, और वहां पर असत्य धर्म निम्रोद जो स्थापना की, वो धर्म को परमेश्वर ने रोक दिया और धर्म तो समाप्त हो गई। लेकिन सारे मानव जाति में ये है कि, सारे मानव जाति में ये है कि जो पाप कार्य कर रहे हैं दानव लोग हैं, और जहां जहां महाद्वीपों में लोग हैं डेरा कर रहे, वहां पर पाप कार्य चल रहे हैं, और अंधेरा के कार्य, जो आत्मा की शक्तियां वहां पर है, और दानव लोग हैं, और परमेश्वर को खोजने वाले भी है। क्या है? परमेश्वर को खोजने वाले भी है, क्योंकि हर समय हर युग में जो परमेश्वर को जो मन लगाकर श्रद्धा से खोजने वालों कोई ना कोई रहते हैं ना, नोह के परिवार से। तो ये आज भी वहां पर महाद्वीपों में, एक एक द्वीप में जहां जहां पर लोग हैं, उसके लोग में कम से कम कुछ लोग तो असली परमेश्वर कौन है, ऐसा मानव जाति को कौन बनाए, ऐसा, और मनुष्यों ने ये कर रहे हैं कि उनकी मन पसंद, उनकी मन की इच्छा के द्वारा उनके देवता मूर्तियों को तैयार करके पूजा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हर द्वीप में दानव लोग हैं, वहां पर पाप कार्य हो रहे हैं, और मनुष्य लोग क्या कर रहे हैं, जो लोग उनके मन की इच्छा, उनकी कल्पना के द्वारा देवता मूर्ति को तैयार करके उनका स्तुति या धन्यवाद आराधना कर रहे हैं, उसी समय कुछ लोग ईमानदारी है, वो लोग सच परमेश्वर कौन है इसके बारे में और वो खोज रहे हैं, तलाश भी कर रहे हैं कुछ लोग। तो यही समय में एलोहिम परमेश्वर का पुत्र पहिलौठा ने इस मानव जाति के व्यवहारों में भागीदारी होते हैं, और एक अवतार से एलोहिम परमेश्वर इस मानव जाति के बीच में आते हैं। ध्यान से सुनिए,
और एक अवतार में इलाही परमेश्वर का पुत्र जो पहले लौटा यीशु मसीह, और एक अवतार में अभी जैसे महाद्वीपों में अलग अलग हो गए मानव जाति लोग, वहां हर जगह पर दानव लोग है, पाप भी कर रहे हैं, अंधेरा काम कर रहे हैं, लेकिन असत्य धर्म तो नहीं है, लेकिन हर मनुष्य उनकी मन की कल्पना के द्वारा देवता मूर्ति को बना रहे और पूजा धन्यवाद कर रहे। कुछ लोग सच परमेश्वर कौन है ढूंढ रहे हैं, तलाश कर रहे। इसी समय बराबर यही समय में एलोहिम परमेश्वर का पुत्र पहलौठा ने और एक अवतार में धरती पर आते हैं। वो अवतार क्या है कल के संदेश में सुनिए। ठीक है, यह है आज का संदेश। आइए संदेश पढ़ने के लिए प्रार्थना की। स्तुति, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपको धन्यवाद इस बुधवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद प्रभु। हे प्रभु, बाबेल मीनार के पास निम्रोद और उनकी अधर्म को प्रभु आप समाप्त कर दिया है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। वहां से प्रभु मानव जाति के लोगों को भाषा को अलग कर दिए और प्रभु कुछ दिनों के बाद बड़ी बुईडोल से इस पृथ्वी को अलग अलग बांटा है प्रभु, आप महाद्वीप के रूप में अलग अलग करें। हे प्रभु, उसी समय प्रभु हर द्वीप में जैसा दानव लोग हैं उन्होंने प्रभु देवता मूर्तियों को बनाकर स्तुति आराधना पूजा कर रहे हैं। इसी समय प्रभु तुम और एक अवतार से धरती पर आने वाले हैं। इस मानव जाति के आचार व्यवहारों में आप प्रभु एक भाग लेने वाला है प्रभु, भाग लेकर तुम्हारी योजना को करने वाला है, इसलिए बहुत धन्यवाद करते हैं। आपकी श्रेष्ठ बुद्धि ज्ञान योजना के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। जितने लोग इस संदेश और सुने और एक के अंदर संदेश कल पढ़ो प्रभु, और कल मिलते जब आप कौन से अवतार में फिर धरती पर आए हम ध्यान करने का अनुग्रह। इस सारे प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहाबत है दिन लेकर प्रभु अंत तक सारे भक्तियों को विशेष रूप से हर दिन यीशु मसीह का ध्यान कर रहे हैं, उनका वचन सत्य संदेश को सुन रहे हैं, उनको सदा साथ रहेगा। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। कल मिलेंगे।